बलात्कार किया गया एम पुलिस की नाक के नीचे और उसके 2 बच्चों के सामने। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश की पुलिस महिला अपराधों को लेकर कितनी संवेदनशील है, इसकी मिसाल उस दिन सिटी कोतवाली में देखने को मिली, जब गैंग रेप की शिकार महिला अपने पति के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची और पुलिस ने तफ्तीश के नाम पर पीड़िता और उसके पति को पूरी रात थाने में ही बैठाए रखा। सुबह जब मामला मीडिया तक पहुंचा, तब पुलिस ने मामला दर्ज किया। उधर से आई तो पूरे कपड़े फटे हुए थे इनके, यहाँ पे आके इन्होंने अपनी सास माँ को बताया था, ऐसा मेरे साथ हुआ था। पीड़िता के परिजनों के अनुसार महिला शाम को अपने बच्चों के साथ बाजार से दूध लेने निकली थी, तभी पीड़िता के बच्चों को आरोपियों ने दबोचा और उसका मुंह दबाकर अंधेरे में खींच कर ले गए। पुलिस चौकी से महज 500 मीटर दूर हुई इस वारदात में 5 बदमाशों ने बच्चों के सामने ही लूट ली उस महिला की अस्मत। पुलिस आरोपियों से सांठगांठ करने में जुटी रही और पीड़िता अपनी बेबसी पर थाने में ही आंसू बहाती रही। बच्चों को उठा के ले गए सबसे पहले, फिर उसके पीछे से हमारी घरवाली को ले गए खींच के। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी फरार 4 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इस वारदात ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि शहर में घर से बाजार निकली महिला वापस सुरक्षित अपने घर पहुंच सकेगी। दास्तान जुर्म की अगली खबर का रुख करें, उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म सुपरफास्ट क्राइम हेडलाइंस। तालिबानी आतंकियों की शिकार पाकिस्तानी छात्रा मलाला यूसुफजई ने 4 महीने बाद फिर शुरू की अपनी पढ़ाई। मलाला ने इलाज के बाद इंग्लैंड के बर्मिंघम में शुरू किया जाना स्कूल। गौरतलब है कि पाकिस्तान के स्वात प्रांत में स्कूल से लौट रही मलाला पर अक्टूबर 2012 में तालिबानी आतंकियों ने किया था हमला। ताज नगरी आगरा में अपनी अस्मत बचाने के लिए विदेशी महिला पर्यटक ने होटल की खिड़की से लगाई छलांग। इंग्लैंड से आई घायल महिला अस्पताल में भर्ती। ईदगाह थाने के रकाबगंज इलाके में हुई इस वारदात के बाद पुलिस ने किया होटल सीज, होटल मालिक गिरफ्तार। एक हथियार सप्लायर के मोबाइल में आखिर ऐसा क्या मिला कि माझी सटक ली, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खलारी सुपर सीमेंट 75 वर्षों का विश्वास। अच्छा लगता है ना जब मिले कुछ अनएक्सपेक्टेड, इसीलिए पाइए रिवॉर्ड पॉइंट्स। अब शॉपिंग, लोन EMI, बिल पेमेंट और कई सारे सेविंग्स अकाउंट ट्रांजैक्शंस पर ICICI बैंक, ख्याल आपका। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों के माँ के लिए भी। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। IUCD गर्भ निरोधक गोलियां। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। परियों ने चुना है मुझे भी एक परी बनाने के लिए। नई वीट हाइड्रो रिस्टोर क्रीम बालों को गहराई से हटाए और स्किन के मॉइस्चर को लौटाए, जो दे मुझे स्मूथ और ग्लोइंग स्किन। वीट, एक खूबसूरत एहसास। बर्नपुर सीमेंट, सुपर स्ट्रॉन्ग सीमेंट। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम, सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे।
अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ATV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AG विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड पर। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूले। ये धनबली से बाहुबली बनने का सफर भी बड़ा अजीब होता है और इसमें बड़ी समानता भी होती है। आदमी दिमाग लगाता है, मेहनत करता है, धन कमाता है और धन कमाता है और धन कमाता है, इसके बाद रसूख आता है। और एक बार जब धन आ जाए, रसूख आ जाए, तो न जाने कहां से हथियारों का शगल आ जाता है। अचानक आदमी को शौक हो जाता है कि वो हथियारबंद लोगों से घिरा रहे। शायद ये स्टेटस सिंबल की पहचान होती होगी और इसी के चलते पिक्चर में आते हैं हथियार सप्लायर्स। हथियार सप्लायर्स इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हैं और अपनी चांदी काटते हैं। और ऐसे वैसे हथियार सप्लायर नहीं, बल्कि वो जिनकी तस्वीरें खिंची हो फिल्म अभिनेताओं के साथ। भोपाल मध्य प्रदेश के जहांगीराबाद थाने से लेकर पुलिस कंट्रोल रूम तक एक जुलूस के रूप में जा रहे एक साथ इतने बदमाशों को देखकर लोगों की भीड़ सड़कों पर जमा हो गई। पूरे शहर में जगह जगह दबिश देकर पुलिस ने ऐसे करीब 2 दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार कर 22 पिस्टल, 2 रिवॉल्वर बरामद किए हैं। गिरफ्तार लोगों में नेशनल खिलाड़ी, प्रॉपर्टी डीलर, ठेकेदार और कर्मचारी भी शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में अभी तक 22 पिस्टल और 2 रिवॉल्वर। 2 दिन पहले ही भोपाल पुलिस ने हथियारों के तस्कर उमेर को 2 पिस्टल, 2 कारतूस और 1 लग्जरी कार सहित गिरफ्तार किया था। उमेर के मोबाइल फोन में मिली फोटोज और पूछताछ के आधार पर खुलासा हुआ कि उमेर से हथियार लेने वालों में कुंडा उत्तर प्रदेश के बाहुबली निर्दलीय विधायक और पूर्व मंत्री राजा भैया भी शामिल हैं। पूछताछ में ये पता चला कि यूपी से ये हथियार लेके भोपाल में सप्लाई कर रहा है। पुलिस के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला उमेर मध्य प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी हथियार सप्लाई का काम करता था। इससे पहले भी उमेर अवैध हथियारों के मामले में एक बार गिरफ्तार हो चुका है। इसके खिलाफ उत्तर प्रदेश में हत्या के 2 मामले चल रहे हैं। उमेर से हथियार खरीदने वालों की फेहरिस्त है लंबी। पुलिस को कुछ और नाम जोड़ने की है संभावना। एक प्रेम प्रसंग, एक हत्या, लेकिन आरोपी 3। पूरी बात बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। पंजाब में एक फैक्ट्री से बरामद 130 करोड़ की हेरोइन के मामले में उत्तर प्रदेश के एक रिटायर्ड डीएसपी गिरफ्तार। डीएसपी के साथ ही पुलिस ने ब्रिटेन में रहने वाले एक एनआरआई और उसके एक साथी को भी पकड़ा। इस मामले में पुलिस ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह से भी पहले कर चुकी है पूछताछ। गौरतलब है कि गिरफ्तार एनआरआई यूरोप और कनाडा में संभाल रहा था हेरोइन तस्करी का नेटवर्क। पुलिस अब तक इस मामले में 11 लोगों को कर चुकी है गिरफ्तार। दिल्ली से सटे गुड़गांव के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के बाहर मिला गंभीर रूप से घायल छात्र, आईसीयू में भर्ती। घायल छात्र के सहपाठियों ने अपने सीनियर्स पर लगाया छात्र से मारपीट का आरोप। दिल्ली में रहने वाले फर्स्ट ईयर के छात्र को मारने वाले कौन है, इसका नहीं मिला है अभी तक कोई सुराग। जब कभी किसी प्रेम प्रसंग में कोई हत्या होती है तो पुलिस सबसे पहला शक मरने वाले के रकीब की तरफ करती है। दूसरा शक होता है सामाजिक रूप से जिम्मेदार मरने वाले के परिजन, जैसा कि अक्सर ऑनर किलिंग के मामलों में होता है। लेकिन जब ये दोनों ही मामले ना हो तो मिस्ट्री थोड़ी गहरा जाती है। लेकिन बिहार की आरा पुलिस ने बड़ी आसानी से सुलझा ली ये मिस्ट्री। भोजपुर बिहार के गांव बहादुरपुर में रहने वाले ये वो शातिर अपराधी हैं जिन्होंने गांव के पास ही भरी भीड़ में एक व्यक्ति की हत्या कर इलाके में दहशत फैला दी। पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के भीतर कार्रवाई कर 2 पिस्टल, 1 कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल सहित गिरफ्तार कर लिया।
इस संदर्भ में उन्होंने थाना में एक सनहा भी एंट्री करवाया, गड़ाहनी थाना में, उनके कथन अनुसार। उसका भी हम पता करवा रहे हैं कि उसमें थाना स्तर से क्या कार्रवाई हुआ। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुख्य आरोपी गुड्डू राय की बहन के साथ मृतक मनोज राय के एक तरफा प्रेम संबंध थे। मनोज के इशारे पर ही गांव के कुछ और लोग भी उस लड़की से छेड़खानी करने लगे थे। इसी का बदला लेने के लिए आरोपी ने मनोज राय की हत्या की साजिश रची और दोस्तों की मदद से वारदात को अंजाम दे दिया। एक परमदीप राम और एक सोनू सिंह, दोनों उनको सहयोगी है, उनके फ्रेंड्स हैं। वो लोग उनको काफी मना किया कि इस तरह नहीं करना है, लेकिन वो बोला कि या तो हम सुसाइड कर लेंगे, हमारा बहन के साथ जिस तरह से लोग व्यवहार कर रहा है। मनोज राय की हत्या के बाद मनोज राय के ड्राइवर ने एक हत्यारे को पकड़ भी लिया था, लेकिन अपने साथी को छुड़ाने के लिए गुड्डू राय ने उस पर भी गोली चला दी थी। दिन दहाड़े सरेराह हुई इस वारदात ने जिले की कानून व्यवस्था को सवालों के दायरे में खड़ा कर दिया है। रिश्तों में अमानवीयता को आईना दिखाती एक रिपोर्ट दिखाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स 19 IS कॉलोनी जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। Burnpur Cement, super strong cement. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, मातृ गर्भ से बदला रे, वो जुड़ जाए, जुड़ जाए, जुड़ जाए। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। BBC, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मजे हुए रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान, ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ETV पर। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे।
अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। कभी कभी हमारे पास दास्ताने जुर्म में दिखाने के लिए कुछ इस तरह की जुर्म की दास्तानें आती हैं जिनको दिखाने से पहले हमें 100 दफा सोचना पड़ता है कि उस जुर्म की सच्ची दास्तान को आपके सामने लाएं या नहीं। लेकिन आज जो जुर्म की दास्तान हम आपको दिखाने वाले हैं, उसको दिखाने की 2 प्रमुख वजह है। पहली, मेरी दिली इच्छा है कि दोबारा इंसानियत इस तरीके से शर्मसार ना हो, रिश्ते ऐसे कलंकित ना हो। और दूसरी अहम वजह है, मैं साधुवाद देना चाहता हूं उस अदालत को जिसने इस मामले में रिकॉर्ड समय में न्याय देकर दोषियों को पहुंचाया है सही ठिकाने। इंदौर के शमशान में पहुंचे लोग उस मासूम की कब्र तक। आज शायद उस मासूम को मिली थी शांति। अदालत के एक फैसले के बाद लोग पहुंचे थे मासूम शिवानी को श्रद्धांजलि देने। फैसला जिसका इंतजार न सिर्फ मासूम के परिजनों को था, बल्कि उतनी ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था सारा शहर, सारा प्रदेश। मार्च 2013 इंदौर जिला अदालत 2 महीने के भीतर ही आया था फैसला। अदालत ने कलियुगी चाचा को फांसी और चाची बेबी को उम्र कैद की सजा सुनाई। आखिर क्यों चाचा चाची को मिली ये सजा, क्या था मामला, जानने के लिए हमें जाना होगा 2 महीने पीछे। इंसानियत को शर्मसार करती ये खबर। इस खबर का ही असर था कि गुस्सा अचानक फट पड़ा। हर गली, हर छोर, हर ओर गुस्से का यही आलम था। हर शख्स कानून को अपने हाथ में लेने को आमादा था। बस इंसानियत के रिश्ते की खातिर हर शख्स इस मासूम पर हुए जुल्म के खिलाफ खड़ा था। कहीं घेरे तक हुआ था इस खबर का असर। लोग आरोपियों को सार्वजनिक तौर पर फांसी की सजा की मांग कर रहे थे। नारेबाजी और गुस्से का ये सिलसिला देर तक चलता रहा। जुल्म की ये दास्तान रिश्तों और इंसानियत के नाम पर एक काले धब्बे सरीकी थी। समाज के सभ्य चेहरे पर कालिक सी। वारदात के पीछे जो स्याह चेहरे थे, लोग उन्हें राजेश सेंगर और उनकी पत्नी बेबी के नाम से जानते थे। इंदौर की आवाज यह कॉलोनी में रहने वाला राजेश सेंगर एक निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करता था। राजेश और बेबी की शादी के 6 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक बेबी की गोद सूनी थी। जब 6 साल के बाद भी बेबी की गोद खड़ी न हुई तो राजेश ने अपने भाई से संपर्क किया। करण सिंह ने सोचा था कि उसके भाई का भला हो और चाहा था बेटी का सुनहरा भविष्य हो, लेकिन न राजेश और न बेबी के इरादे नेक थे, न ही उनकी नीयत। उन्हें बिटिया रानी नहीं बल्कि जरूरत थी एक नौकरानी की। तो शुरू हुआ अंतहीन सिलसिला, इस मासूम पर टूटने वाले कहर का सिलसिला जुल्म का। नन्ही मासूम से किसी बड़े आदमी की तरह काम लिया जाता। उम्मीद की जाती कि महज 6 साल की मासूम घर के सारे काम करे, खाना बनाने से लेकर हर तरह के काम। मासूम के काम न करने या गलत करने पर उसके साथ मारपीट की जाती। बिना ये सोचे कि वो मासूम किसी के जिगर का टुकड़ा है, किसी की उम्मीद। शिवानी का स्कूल तो दूर रहा, दोनों कहीं जाते तो उसे घर में बंद कर जाते। उनके घर से हरदम बच्ची के साथ मारपीट और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहती। रात ढलती तो बेचारी मासूम को एक नए जुल्म, एक नए खौफ से रूबरू होना पड़ता। एक ऐसा अत्याचार जिसकी शिवानी को उस उम्र में कोई समझ ही न थी। दिसंबर महीने की वो रात शिवानी के लिए कयामत की रात बनकर आई।
हलक से चीख निकली और फिर अचानक शांत हो गई शिवानी, कभी ना उठने के लिए। शिवानी की लाश देखकर दोनों पति पत्नी के होश हो गए। दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने का फैसला किया, लेकिन तब तक पड़ोसियों को इसकी भनक लग चुकी थी। इसलिए लोगों ने पुलिस को बुलवा लिया। ऐसे संवेदनशील मसले पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। जिला अदालत में पेश हुआ मामला और 2 माह के भीतर ही आ गया फैसला। 376, 302 और 377 में आरोपी राजेश सुंदर को मृत्युदंड से दंडित किया, फांसी की सजा और उसकी पत्नी को आजीवन कारावास से दंडित किया। इसके साथ ही एक मासूम को मिला इंसाफ। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्तानी जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आपके पास इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सुझाव है तो आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आपके पास में इस कार्यक्रम के लिए कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो आप ट्विटर और फेसबुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के सफर में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा, वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार। जन्मभूमि गांधी की कर्मभूमि, सम्राट अशोक की शक्ति भूमि, धर्म भूमि, बिहार ये रामायण, ओ वाल्मीकि ने रची रामायण, लग कुश को जाने संसार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल, हाँ अंग्रेजन के हाड़ हिलल जब कुंवर के घोड़ा गरजल। 80 बरस में चढ़ल जवानी की भोजपुरिया चमकल। राजेंद्र जी देश के पहला राष्ट्रपति बन गईले। एही माटी के भिखारी ठाकुर जन जन मन में समैले। गिनत गिनत अंगुरी थक जाई, ओ गिनत गिनत अंगुरी थक जाई। महापुरुष है हजार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, यह मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ओ
कार्तिक मधुर गीत सो गुंजले ममराई। पटना में गुरु गोविंद सिंह के गुरुद्वारा है भाई। गंगा मैया अमृत धारा के रस पान करेल खिल। सीता मैया ई धरती का जग में मान बढ़ेल खिल। कहे बिहारी देव भूमि कहे बिहारी देव भूमि करिए के इनकार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियल कॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। अहमद पटेल और शरद यादव की मुलाकात से गरमाई सियासत। नीतीश की सफाई, कोई राजनीतिक मतलब निकालना गलत। बेखौफ अपराधियों ने मचाया तांडव, बेतिया में 2 की हत्या, राजधानी में भी एक को मारी गोली। गया में बैंक से दिन दहाड़े 4 लाख की लूट, कर्मचारियों से मारपीट, अंधेरे में तीर चला रही पुलिस। रेलवे गेटमैन की लापरवाही से सुपौल में ट्रेन से टकराई बस, 1 की मौत और 7 जख्मी, भड़के लोगों ने किया हंगामा। और देवानंद कुंवर की बिहार से विदाई, डीवाई पाटिल पहुंचे पटना, 22 मार्च को लेंगे राज्यपाल पद की शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं अमित सिंह। तो सुर्खियों के बाद खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार से डीएमके की समर्थन वापसी और इस बीच अहमद पटेल और शरद यादव की मुलाकात के अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। शरद यादव केंद्रीय संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ से मिलने गए थे और इस दौरान सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव अहमद पटेल भी वहां मौजूद थे। इसके राजनीतिक मायने क्या हैं, इस पर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इधर नीतीश कुमार ने कहा कि इस मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब निकालना गलत है। उन्होंने कहा कि जो कयास लगाए जा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। सब बेकार के स्पेकुलेशन में आप लोग नहीं अहमद पटेल से मुलाकात। अरे कुछ नहीं, बेमतलब का स्पेकुलेशन सेंट्रल हॉल में सब किया है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सवेरे 9 बजे कमलनाथ जी का फोन आया था। उन्होंने कहा कि बात करना है, इसलिए उनके कमरे में गया था। तो मुलाकात की है और ये है वो अहमद पटेल से। वहां अहमद पटेल भी थे, लेकिन मेरे जाने के बाद वो चले गए। तो इस तरह की खबर जो देना बगैर जाने बूझे, ये ठीक बात नहीं। तो जदयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी कहा कि महज एक कयास है। वो मिलने गए थे कमलनाथ से वहां और अहमद पटेल उस वक्त मौजूद थे। ऐसी कोई राजनीतिक मायने निकालने की बात उसमें नहीं है। विधानसभा में नीतीश के बयान के बाद जदयू और भाजपा नेताओं की बयानबाजी जारी है। गठबंधन के भविष्य को दोनों दलों के नेता अपने अपने चश्मे से देख रहे हैं। बीजेपी नेता जहां अपने कुर्बानियों का जिक्र कर रहे हैं, वहीं जदयू का कहना है कि राजनीतिक एजेंडे के लिए पार्टी किसी का भी सामना करने को तैयार है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कल कहा था कि विशेष राज्य के दर्जे का अभियान भाजपा की सहमति से चल रहा है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये कहना मुश्किल है। अब ये तो वही बता सकते हैं मुख्यमंत्री जी कि चलना कठिन है कि आसान है, ये मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी सारी कुर्बानियों के साथ दे करके हम चलने का यहाँ तक प्रयास करते हैं। में संभावनाएं
बनी रहती हैं। और ये बात ठीक ही कहा नीतीश जी ने कि बनी हुई है